दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है मौत मेरा नाम। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है, तो पढ़ते हैं इसको। मौत मेरा नाम। राजनगर शहर की दीवारों पर लगे इन पोस्टरों ने एक अजीब सी उत्तेजना भर दी थी लोगों में। अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप। कौन जीतेगा यह चैंपियनशिप? वही जो हर साल जीतता है। यू मीन राहुल? यस। पिछले 5 साल से नेशनल चैंपियन है वह। उसके होते भला दूसरा कौन जीत सकता है? इस बार शायद ऐसा नहीं होगा। जानते हो इस बार इस चैंपियनशिप में कौन हिस्सा ले रहा है? कौन? अमेरिका का टॉप रेसर बुलेट। बुलेट? वह फॉरेन रिटर्न चुहा भला क्या खाकर राहुल को हराएगा? लग जाए शर्त, वही जीतेगा। लग गई। एक जोश व उत्तेजना थी लोगों में। जबकि शहर के सबसे धनवान व्यक्ति भीषम प्रताप ठक्कर गए यहाँ। तुमने उस लड़के को हमारे ढंग से समझाने की कोशिश की थी? यस सर, लेकिन वह किसी भी कीमत पर रेस से हटने को तैयार नहीं है। यानी वह रेस में हिस्सा जरूर लेगा? यस सर, और उसके रेस में हिस्सा लेने से बुलेट साहब का जीतना मुश्किल हो जाएगा। और उस सूरत में इस देश में तो क्या विदेशों तक में फैली हमारे बेटे की शोहरत को बट्टा लग जाएगा। यस सर, लेकिन भीषम प्रताप ऐसा नहीं होने देगा। यह चैंपियनशिप सिर्फ हमारा बेटा जीतेगा। सिर्फ हमारा बेटा, और कोई नहीं। फिर अपने बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोला, इस रेस का कोच कौन है? टोनी डिसूजा। रेस शुरू होने से खत्म होने तक हर देखभाल का इंचार्ज है वे। टोनी डिसूजा। कुछ ही पलों बाद भीषम प्रताप के बंगले से निकली कई कारें, जो जाकर रुकी मोटरसाइकिल चैंपियनशिप के कोच टोनी डिसूजा के बंगले के सामने। टोनी डिसूजा भीषम प्रताप को अपने सामने देख हड़बड़ा उठा था। अरे ठक्कर साहब, आप खबर भिजवा दी होती तो मैं खुद आपके पास चला आता। दुनिया की यही रीत है डिसूजा, पैसे कोई कुएं के पास जाना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। समझने की बात सिर्फ इतनी है डिसूजा कि हम चाहते कि हमारे बेटा बुलेट हर हाल में उस चैंपियनशिप को जीते जिसके तुम कोच हो। तुम समझ गए ना हमारा मतलब? आप चिंता मत कीजिए, समझ लीजिए बुलेट साहब ने यह रेस जीत ली है। शाबाश डिसूजा, तुम समझदार आदमी हो। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बेटा बुलेट, डिसूजा साहब को इनका मेहनत ताना दे दो। यस डैडी। ये 10 लाख रुपए हमारी तरफ से, छोटी सी भेंट। 10 लाख रुपया? हाँ डिसूजा, भीषम प्रताप अपने अपने दोस्तों का ख्याल रखना खूब अच्छी तरह जानता है। लेकिन तुम इस काम को करोगे कैसे? आप बेफिक्र रहिए सर, यह सोचना मेरा काम है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इतना कहकर अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो गया भीषम प्रताप, और पीछे छोड़ गया नाचते गाते टोनी टोनी डिसूजा को, जो बेहद खुश था। वाह, एक छोटा सा काम और मैं लखपति बन गया। वाह। लेकिन वह अपनी बेटी रोजी से बेखबर था, जो यह सारा किस्सा अपनी आंखों से देख चुकी थी। उफ, चंद रुपयों की खातिर खातिर डैडी ने राहुल को हराने का सौदा कर लिया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने प्यार को हारने नहीं दूंगी। कुछ देर बाद राहुल के घर में, तो तुम इस समय यहाँ? बात ऐसी थी राहुल कि मुझे आना पड़ा। ऐसी क्या बात है? नहीं जी, सब कुशल तो है ना? नहीं। फिर रोजी ने उसे पूरी बात बताने लगी। रोजी ये बात सुनकर राहुल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ राहुल। मेरी आंखों के सामने डैडी ने 10 लाख रुपए की रिश्वत ली है। 10 लाख रुपए की रिश्वत मुझे हराने के लिए? हाँ राहुल, हाँ। ओह, इसका मतलब आदमी भी बुलेट के ही थे, जो आज सुबह मुझे मुंह मांगी कीमत पर रेस में हार जाने का प्रस्ताव लेकर आए थे। फिर तो उन्होंने ऐसा ही प्रस्ताव अन्य प्रतियोगी के सामने भी रखा होगा। नहीं, बुलेट को सिर्फ तुमसे खतरा है। वह जानता कि इस रेस में केवल तुम ही उसे हरा सकते हो। लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी डैडी मुझे रेस में हरवाएंगे कैसे। मैं भी यही सोच रही हूँ, आखिर लाखों की भीड़ के आगे वे क्या गड़बड़ी करेंगे। दोनों ने समझने की लाख कोशिश की, लेकिन मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। तुम कुछ समझे? नहीं। अब क्या विचार है? विचार कैसा? रेस में तो भाग लेना ही है। सावधान रहना राहुल, मैं तुम्हारी हार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चिंता मत करो रोजी, मैं पूरी तरह सावधान रहूंगा। समझा बुझाकर राहुल ने रोजी को वहां से विदा कर दिया। लेकिन उसके मन की उलझन अभी विदा नहीं हुई थी। डिसूजा मुझे किस तरह हराएगा?
अगले दिन रेस के लिए खास तौर से बनाए गए मैदान में राहुल राहुल बुलेट बुलेट, उधर ट्रैक पर, यह रेस मैं जीतूंगा राहुल, यह तो समय बताएगा बुलेट। वैसे अगर यह रेस में जीत गया तो मुझे तुम्हारे 10 लाख रुपए का बड़ा दुख होगा। 10 लाख? कौन से 10 लाख? वही जो तुमने डिसूजा को दिए हैं। राहुल की बात सुनकर चीख उठा बुलेट। चाहे और आंखें फाड़ लो बुलेट, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। बुलेट कुछ कह पाता उससे पहले ही धौएं, अगले पल तीर बन गई सभी की मोटरसाइकिलें। एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगे हुए थे सभी। इधर दर्शक दीर्घा में गुड, लेकिन यह किया कब तुमने? कल रात। रेल के नियम अनुसार हर रेसर की बाइक को रेस से पहले चेक किया जाता है। कल रात जब सारी बाइक चेकअप हाउस में खड़ी थी तो मैं चोरी छिपे चेकअप हाउस में घुसा और वहां खड़ी राहुल की बाइक को खोला। राहुल की बाइक मिलते ही मैं अपने काम में जुट गया। बाइक के पहियों को ढीला कर देता हूँ। पहिया ढीला होने की वजह से बाइक लड़खड़ाएगी और राहुल को मजबूरन इसे रोकना पड़ेगा। अब आप बुलेट साहब को जीता हुआ समझिए। सचमुच सचमुच तुमने मैं खुश कर दिया डिसूजा। देखे सर, राहुल की बाइक का पहिया डगमगा रहा है, दिखाओ। और सचमुच ऐसा ही था। एक्सीलेंट। उफ, बाइक संभालने में बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन राहुल बाइक रोकने के मूड में नहीं था। मुझे हर हाल में यह रेस जीतनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं डगमगाने की वजह से राहुल की बाइक बुरी तरह लड़खड़ा रही थी, मगर किस्मत आज राहुल के साथ न थी। अचानक डगमगाता हुआ बाइक का पहिया बाहर निकल गया। ओ नो! परिणाम स्वरूप ओह! इसी के साथ राहुल के चाहने वालों ने बैरियर को तोड़कर ट्रैक पर दौड़ लगा दी थी। इसी के साथ हुई थी घोषणा। इस एक्सीडेंट के हो जाने की वजह से आज की रेस कैंसिल की जाती है। रेस कैंसिल हो चुकी थी। जीत कर भी हार गया था बुलेट, और इसी बात ने उसके गुस्से को भड़का कर रख दिया था। मैं न केवल जीत कर भी हार गया टनॉक, बल्कि उस कमीने राहुल को यह भी पता चल गया कि उसे हराने की साजिश भी हमने रची है। अगर उस कमीने ने अपनी जुबान खोल दी तो हम सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे पापा। ऐसा नहीं होगा। अपनी इज्जत पर दाग लगने से पहले ही राहुल को अपने रास्ते से हटा देगा भीषम प्रताप। कि क्या? यस, अब उसका मर्डर ही एकमात्र इलाज है, वरना हम सबके हाथों में हथकड़ियां होंगी। राहुल कहाँ होगा इस समय? इस समय वह अपने घर में बेहोश पड़ा है। एक्सीडेंट में उसे ज्यादा चोटें नहीं आई है। अपने साथियों को लेकर उसके घर जाओ बुलेट, और राहुल की बेहोशी को मौत की नींद में बदल डालो। यस डैडी। कुछ ही देर बाद बुलेट राहुल के घर के बाहर। यह घर ऐसी भयंकर आग में जलना चाहिए कि राहुल को बचकर भागने का भी मौका न मिले। ऐसा ही होगा बुलेट। फिर कुछ ही देर बाद राहुल के घर पर फूटी पेट्रोल से भरी कई बोतलें छनौक छनौक, और फिर उछाली गई कई मसाले। अगले पल भयंकर आग में गिर गया राहुल का घर। अब चलो यहां से। फिर चल दिए सभी दरिंदे पीछे तबाही छोड़कर। लाख सिर पटकने के बाद भी पुलिस को इस भयंकर अग्निकांड का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। कितनी भयंकर आग लगी होगी कि बेचारे राहुल की हड्डियां भी जलकर राख हो गई। इस अग्निकांड की वजह से अगर किसी के सीने में ठंडक पड़ी थी तो वह थे भीष्म प्रताप, बुलेट और उसके साथी। हा हा हा, सदा के लिए खत्म हो गया तेरा प्रतिद्वंदी। हा हा हा, अब दोबारा होने वाली चैंपियनशिप प्रतियोगिता का विजेता होगा आपका बेटा। हा हा हा। मैं कमेटी से कहकर रेस दोबारा आयोजित करने की सिफारिश करूंगा। जल्द ही दोबारा आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय रेस चैंपियनशिप, जिसमें इस बार एक ही नाम की धूम थी, और वह नाम था बुलेट। बुलेट बुलेट इज चैंपियन। प्रतियोगिता शुरू हुई। जुम! आंधी तूफान की तरह अपनी बाइक दौड़ाता बुलेट विजय की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जितना शायद उसकी किस्मत में नहीं दिखा था। यह रेस तेरी जिंदगी की आखिरी रेस होगी बुलेट। उसी के साथ उसके हाथ में नजर आने लगी एक लोहे की रोड, जिसे हवा में उछालने में एक पल भी नहीं लगाया था उसने। लोहे की रोड ने तुरंत ही अपना कमाल दिखाया। धड़ाम! ओह! दूसरे क्षण ओह! धड़ाक! बुलेट के संभलने से पहले ठीक उसके सामने आ खड़ा हुआ वह शख्स। कौन हो तुम? तेरी मौत! कहने के साथ ही उसने कपड़ों में छिपी तलवार निकाल ली उसने,
और घुमा दी बिजली बिजली की सी तेजी से। नहीं, बुलेट चीखा अलग फाड़कर। इसी के साथ उसकी गर्दन कटकर खच नीचे आ गिरी। और यही वह क्षण था जब पीछे आते नए मोटरसाइकिल सवार वहां आकर एक झटके से रुके थे। ओ गॉड सर, उसने बुलेट को मार डाला। इसे रोको, ये भागना नहीं चाहिए। तुरंत ही सभी मोटरसाइकिल सवारों ने उसे घेर लिया, लेकिन वह नकाबपोश भागने के लिए पास पड़ी बुलेट की मोटरसाइकिल पर झपटा। बेहद तेज से मोटरसाइकिल को उठाकर उस पर सवार हुआ। घर्र, और धड़ धड़ा उठी मोटरसाइकिल। फिर कोई कुछ समझ पाता उससे पहले खट हल्की सी हरकत हुई इसके पाँव में, और उसी के साथ ही तोप से छुटा गोला बन गई मोटरसाइकिल। जूम। अगले पल उसका रास्ता घेरे खड़े लोगों के सामने आश्चर्यजनक दृश्य था। जूम। ओ नो। उफ। और जब तक कोई कुछ कर पाता। जूम। गायब हो चुकी थी वह मोटरसाइकिल और उसका सवार। ओह, गायब हो गया। उफ, ऐसा तूफानी मोटरसाइकिल चालक आज तक नहीं देखा मैंने। बिल्कुल हवा का झोंका था वे। कौन होगा बुलेट का हत्यारा? बड़ी निर्मम ढंग से हत्या की गई है बुलेट की। जिसे भी पता लगा वही हैरान था। और भीषम प्रताप की कोठी में तो जैसे तूफानी आया हुआ था। कौन था वह हत्यारा जिसने सरेआम हमारे बेटे की हत्या कर डाली? कोई उसकी शक्ल नहीं देख सका सर। वह जो भी हो उसे तलाश करो। अपने हाथों से मौत देंगे हम उसे। हम अपनी तरफ से उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे सर। कोशिश नहीं, मुझे मेरे बेटे के हत्यारे की लाश चाहिए। भीषम प्रताप की कोठी से बाहर निकलने वाले हर शख्स के मस्तिष्क में एक ही सवाल धार धार करके बज रहा था। कौन है बुलेट साहब का हत्यारा? किसने मारा होगा बुलेट साहब को? अपने घर के तरफ लौटता टोनी टोनी डिसूजा भी इसी बारे में सोच रहा था। अगर बुलेट का हत्यारा मुझे मिल जाए तो उसे भीषम प्रताप के हवाले करके अच्छे नोट कमा सकता हूं मैं। अचानक वह चौंक पड़ा। अरे, यह रोड कैसे ब्लॉक है? मोटरसाइकिल ब्लॉक हुई रोड के पास आ रुकी। जाने कौन चालान ड्रमों को रोड पर रखकर चला गया। उसके मन में उठे सवाल का जवाब तुरंत ही मिला उसे। अरे, खतरा बापने में एक पल ही लगाया था डिसूजा ने। ओह खतरा। और दूसरे पल खट तीर की सी तेज से मोटरसाइकिल खतरे की तरफ बढ़ी। कुचल डालूंगा साले। जुम। लेकिन उस शख्स को कुचलने के उसके अरमान पूरे न हो सके, क्योंकि भड़ोक। ओह, नीचे आ गिरा वे। और अभी संभल भी न पाया था वह कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मौत नाम है मेरा। मैं चाहता हूं तुम्हारी मौत। डिसूजा का दिमाग फक से उड़ गया था। जवाब सुनकर ठीक किसी हलाल होते बकरे की भांति मिमिया उठावे। नहीं। और अगले पल नकाब पोष के हाथ ऊपर उठे। रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, रहम करो मुझ पर। रहम? हा हा हा। एक तेज ठाका लगाया उस शख्स ने, जिसे सुनकर तो तुम्हारी आवाज कहीं अपनी बात पूरी नहीं कर सका वे। अगले पल उस शख्स ने मौत की नींद सुला दिया उसे। खचौक। ओह खच। एक पल से पहले ही उसने अपने काम को खत्म कर डाला था उस शख्स ने। फिर वह इत्मीनान से झाड़ियों में छिपे अपनी मोटरसाइकिल निकालकर वहां से रवाना हो गया। जुम। और पीछे छोड़ गया टुकड़ों में बटी डिसूजा की लाश। डिसूजा की मौत की खबर ने पूरी तरह हिलाकर रख दिया था भीषम प्रताप को। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सच है सर। उसकी कटी फटी लाश में अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। ओह, इसका मतलब मौत हमारे सिर पर भी मंडरा रही है। वो कैसे सर? पहले बुलेट की हत्या, फिर डिसूजा की। लगता है ये दोनों हत्याएं एक ही आदमी का काम है। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन को गोली मारो पांडे, और हमारी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम करो। यस सर। कुछ ही देर बाद भीषम प्रताप का बंगला कड़ी सुरक्षा के घेरे में था। अगले दिन पांडे, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। पीछे से उस हत्यारे की भरपूर तलाश करनी है। आप चिंता मत कीजिए सर, हम पूरी जान लड़ा देंगे। जबकि मौत उसके इंतजार में खड़ी थी। उधर अपने प्राइवेट हेलीपैड पर भीषम प्रताप। पांडे, यदि उस हत्यारे की कोई सूचना हो तो मुझे सूचित कर देना। यस सर। फिर हेलीकॉप्टर में सवार हुआ भीषम प्रताप। चलो। घर। दूसरे क्षण गरगरा उठा हेलीकॉप्टर का इंजन।
और इसी के साथ उस पास ही स्थित निर्माणाधीन इमारत की छत पर खड़ी उस मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट हुआ। गुड़ गुड़ गुड़। भीषम प्रताप का हेलीकॉप्टर हेलीपोर्ट से उड़ने के बाद ठीक इसी मार्ग के पास से गुजरेगा। आज उसे कोई नहीं बचा सकेगा। हेलीकॉप्टर ऊपर ऊपर उठने के साथ ही इमारत की तरफ बढ़ रहा था। गुर्र। और जब वह ठीक इमारत के पास आया, खटाक, गियर डालने के साथ ही कमान से छुटे तीर की भांति आगे दौड़ी मोटरसाइकिल। गुर्र। और दूसरे क्षण हेलीकॉप्टर की तरह हवा हवा में लहराई। गुर्र। और दूसरे क्षण मोटरसाइकिल हेलीकॉप्टर की तरफ हवा में लहराई। और फिर गूंज उठा वह धमाका जिसने थरा कर रख दिया था आसमान को। भड़ोम आई। और पर कच्चे उड़ा दिए थे हेलीकॉप्टर में सवार भीषम प्रताप व पायलट के। हेलीकॉप्टर के टुकड़ों के साथ ही साथ उनकी लाशों के टुकड़े भी हवा में लहरा उठे थे, जबकि मोटरसाइकिल सवार जमीन पर सुरक्षित आ खड़ा हुआ था। किसी कुशल नट की भांति हवा में कलाबाजियां खाता हुआ जमीन पर सुरक्षित आ खड़ा हुआ था। शहर के इस कोने में भीषम प्रताप की मौत पर लोगों का हजूम जमा हो गया था, जबकि शहर के दूसरे कोने में स्थित एक साधारण से घर में हम आज और अभी इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे राहुल। इससे पहले मैंने 1000 बार तुमसे इस शहर को छोड़कर चलने की बात कही, लेकिन तुम नहीं मानी। फिर आज अचानक। मैं जान सकता हूँ रोजी ऐसा क्यों। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती राहुल। तुम नहीं बता सकती, लेकिन मैं जान चुका हूँ। तुम यहाँ से इसलिए जाना चाहती हो क्योंकि आज तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। बदला? कैसा बदला? मेरे इस अंजाम का बदला, मुझे पाइज बनाने का बदला। रोजी ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो रोजी, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो करना। जिस दिन मुझे बुलेट की हत्या की खबर मिली थी उसी दिन मैं सब समझ गया था। बोल रोजी, मैं सच कह रहा हूं ना? बिफर पड़ी रोजी। हाँ राहुल, हाँ, तुम सच कह रहे हो। मैंने बुलेट, भीषम प्रताप और अपने डैडी की हत्या की है। और जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रेस में हुए एक्सीडेंट से जब तुम बच गए तो उन्होंने तुम्हें जलाकर मार देने का प्लान बनाया, जिसका पता मुझे उस दिन चला जब मैं अपने डैडी और भीषम प्रताप को लताड़ने उसकी कोठी जा पहुंची थी। अभी मैं दरवाजे के पास ही पहुंची थी कि अंदर से आती आवाज ने मुझे चौंका कर रख दिया। अपने साथियों को लेकर जाओ, बुलेट और राहुल की बेहोशी को मौत की नींद में बदल डालो। उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी मैं, और उल्टे पैरों भाग खड़ी हुई थी। मुझे राहुल की जान बचानी होगी। भागते हुए किसी वाहन की तलाश कर रही थी मैं, लेकिन कोई वाहन नहीं मिला मुझे। और ओह, बुलेट और उसके साथी। उफ, अगर वे मुझसे पहले राहुल के घर पहुंच गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस ख्याल ने बिजली सी भर दी थी मेरे पैरों में। जी जान छोड़कर भाग उठी थी मैं, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे घर पहुंची अनर्थ हो चुका था। नहीं, हा हा हा, नहीं राहुल, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। फिर जलती आग में कूद गई थी मैं, और बचती बचाती जब मैं तुम तक पहुंची राहुल, आग में बुरी तरह झुलस चुके थे तुम। मैंने झपट कर तुम्हारे शरीर पर लगी आग को बुझाया और तुम्हें लेकर भाग खड़ी हुई। और जब मैंने तुम्हें अपने एक जानकार डॉक्टर के नर्सिंग होम में भर्ती कराया। यह बस तो जाएगा रोजी, लेकिन दोनों टांगे काटनी पड़ेंगी। तब तुम्हारी टांगे काट दी गई और तुम बच गए। तुम्हारी हालत देखकर कसम खाई थी मैंने, तुम्हें पाइज बनाने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी राहुल। कुत्ते की मौत मारूंगी मैं उन्हें। और इस तरह मैं हत्यारी बन बैठी, लेकिन इसका मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे पाइज व बदसूरत इंसान के लिए तुमने हत्यारी बनकर अपने डैडी तक का खून कर डाला। अपने बारे में ऐसा फिर कभी कभी मत कहना, भगवान के लिए। तुम जैसे तुम मेरे लिए ऐसे भगवान हो जिसकी मन मंदिर में बिठाकर पूजा की जाती है। रोजी, राहुल एक दूसरे से लिपट गए दोनों, आंसू धारा के रूप में बह उठे दोनों की आंखों से। और जब सामान्य हुए तो चल पड़े इस शहर से दूर, एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। कई जगह इसका प्रिंट खराब आ रहा था, पढ़ने में भी अक्सर नहीं आए थे कहीं।
फिर भी मैंने करके एडजस्ट और पढ़ दिया इसको। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।